दोस्तों, आप बार बार ये स्किल शब्द सुनते हैं। आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप बार बार सुनते होंगे स्किल डेवलप करो, नए नए स्किल्स सीखो। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्किल्स क्या होते हैं, इन्हें सीखना क्यों जरूरी है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। सरकार ने भी इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका उदाहरण है। दोस्तों, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए स्किल की जरूरत होती है। यदि इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक करने के लिए उस कार्य को करने का ज्ञान, क्षमता और योग्यता होनी चाहिए। कार्य करने के इन्हीं गुणों को स्किल कहा जाता है। स्किल एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक ज्ञान, दक्षता और क्षमता का समावेश होता है। मनुष्य में स्किल उसके जीवन और उसके कार्य अनुभवों के आधार पर विकसित होते रहते हैं, या फिर इन्हें स्टडी करके, ट्रेनिंग लेकर भी सीखा जा सकता है। स्किल कई प्रकार के हो सकते हैं, जिससे जॉब के लिए अलग स्किल होते हैं। कंपनियां या एम्प्लॉयर हमेशा ऐसे एम्प्लॉय की तलाश में रहते हैं जिनके पास उस कार्य को करने के लिए उचित स्किल हो, ताकि वे हर कार्य और जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निभा पाएं, उन्हें करने में समर्थ हों। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन स्किल, टेक्निकल स्किल्स, अकाउंटिंग स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स, मैच्योरिटी, प्रेजेंटेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, शेड्यूलिंग, रिपोर्टिंग स्किल्स आदि प्रमुख जॉब स्किल्स हैं। इसी प्रकार लीडरशिप भी एक प्रमुख स्किल्स है, जो अलग अलग जॉब, कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान किया जाता है तो उनमें ये स्किल होनी चाहिए, जैसे डिसीजन मेकिंग स्किल, प्लानिंग स्किल, पीपुल मैनेजमेंट स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, बिजनेस इंटेलिजेंस स्किल्स, डेटा एनालिसिस स्किल्स, कोलैबोरेशन स्किल्स, टीम वर्क स्किल्स, इमेजिनेशन स्किल्स इत्यादि। इसी प्रकार लोगों के साथ या टीम के साथ कार्य करना भी एक स्किल है, जिसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, गोल सेटिंग स्किल, कोऑर्डिनेशन स्किल्स, प्रोडक्टिविटी, ऑफिस मैनेजमेंट, डेवलपमेंट प्लानिंग आदि। इनके अलावा हमारे पर्सनल लाइफ में भी कुछ स्किल जरूरी होते हैं, जिसे कम्युनिकेशन स्किल, एडेप्टेबिलिटी, स्टडी स्किल्स, मनी मैनेजमेंट स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स आदि। सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स अलग अलग होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स किसी व्यक्ति में निहित हुए पारस्परिक गुण होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स ऐसे स्किल्स हैं जो टेक्निकल नहीं होते। ये किसी व्यक्ति को किसी भी वर्क में फिट रहने में सक्षम बनाते हैं। इनमें व्यक्ति का व्यक्तित्व, रवैया, आचरण, फ्लेक्सिबिलिटी इत्यादि गुण शामिल होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में अधिकतर कंपनियां या एम्प्लॉयर सॉफ्ट स्किल्स को ही देखते हैं और इन्हीं के आधारों पर एम्प्लॉय को रखना है या नहीं डिसाइड करते हैं। जैसे रिसर्च करने की क्षमता, टीम में काम करने की आदत, सकारात्मक विचार और सोच, संघर्ष को हल करने की क्षमता, ईमानदारी, रचनात्मकता, समस्याओं को हल करने की क्षमता इत्यादि सॉफ्ट स्किल्स हैं। जबकि हार्ड स्किल्स, इसे टेक्निकल स्किल्स भी कहा जाता है, इन्हें शिक्षा, व्यवहारिक अनुभव या ट्रेनिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जैसे एक ड्राइवर को ड्राइविंग करनी आती है तो उसे हम ट्रेनिंग या अनुभव से सीख सकते हैं। इसी प्रकार सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंप्यूटर मैनेजमेंट, सर्विस मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, डाटाबेस मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर, ये सब टेक्निकल स्किल्स या हार्ड स्किल्स हैं। स्किल को बढ़ाना यानी कि इनमें सुधार करना आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने में बहुत भूमिका निभा सकता है। स्किल्स में सुधार करने से बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं और आपके लिए रोजगार के नए नए अवसर खुल जाते हैं। करियर में आज के समय में सफलता पाने के लिए सिर्फ डिग्री ही काफी नहीं है, बल्कि इसके अलावा कई स्किल्स का होना भी जरूरी है। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं तो आपको सॉफ्ट स्किल्स सीखने की जरूरत है, या फिर आपको जो भी स्किल्स लगता है कि मुझे सीखने की जरूरत है, उनके लिए आप इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन स्किल्स से रिलेटेड हम वीडियोस बनाएं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए।